नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। देश भर में मई की गर्मी जून का एहसास दिला रही है। मध्य और उत्तर भारत के अधिकांश जिले हीट वेव की चपेट में हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली जैसे कई राज्य तपिश से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह परेशान करेगा। राहत के कोई आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बांदा बेहद गर्म रहा है, जो लगातार 3 दिन से सबसे गर्म जिले में दर्ज किया जा रहा है। पूरे देश भर में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। आसमान से सूरज आग उगल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगले एक हफ्ते तक सूखी गर्म हवाएं चलेंगी। इन राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहेगा, क्योंकि इन दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कमजोर होने के कारण कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है, लिहाजा बारिश की संभावना भी नहीं है। मौसम की शुरुआत दिल्ली से करते हैं तो बुधवार को दिल्ली में तापमान 44 डिग्री के पार रहा। ये तस्वीर इंडिया गेट की है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग अपने चेहरों को ढककर चल रहे हैं। पर्यटकों के हाथों में छाते हैं तो कुछ लोग पानी की बोतलें बेच रहे हैं। यही नहीं, पक्षी भी इस समय छांव की तलाश कर रहे हैं। देखिए, घास पर मैना और कौवा छांव में चहलकदमी कर राहत महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते तापमान ने जहां एक तरफ लोगों की ज़िंदगी को रोक दिया है, वहीं इस बढ़ती तापमान ने अब इंसान की ज़िंदगी यानी कि जो इंसान की ज़िंदगी होती है उस पर भी एक बड़ा असर डाला है। देखिए, अमूमन जो दिल्ली का तापमान है वो 42 से 45 डिग्री तक पहुंच जा रहा है और किसी भी व्यक्ति की क्षमता जो होती है इंसान की, वो गर्मी सहने की महज 40 डिग्री तक होती है। अब ऐसे में इस बढ़ते तापमान में एक सबसे बड़ी दिक्कत हीट स्ट्रोक की होती है और हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट के पास और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहे हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी ने लोगों की व्यवस्था जो है वो उथल पुथल कर दी है। जो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, या तो उनके चेहरे पर टोपी होगा, गमछा होगा या फिर अलग कोई व्यवस्था होगी। गर्मी ने जिस कदर लोगों को इस वक्त झुलसा दिया है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में तापमान में और बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन जो वैज्ञानिकों का कहना है, जो शोधकर्ताओं का कहना है कि जो तापमान है वो महज 40 डिग्री तक जो है वो इंसान सह सकता है। अगर 40 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। शुरुआती तौर पे वो रैशेस के तौर पे होगा और बाद में हीट स्ट्रोक की वजह से किसी भी व्यक्ति की जान आराम से जा सकती है। समूचे उत्तर भारत और मध्य भारत को आगामी एक सप्ताह तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने जा रही। आज से लेकर शनिवार तक राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 46 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रह सकता है। उत्तर और मध्य भारत में बारिश होने या बादल छाने की कोई उम्मीद नहीं है। रडार और सैटेलाइट इमेज से ये साफ हो जाता है कि दिल्ली के आसपास के सभी राज्य, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। उत्तर भारत के मैदानों से लेकर के मध्य भारत तक गर्मी का प्रकोप है। 45-46 डिग्री तक तापमान झुलसा रहा है और लू भी चल रही है। डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक है मौसम विभाग की बात करने के लिए। सर, कब तक राहत मिलेगी, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एनीवे, पहली बात तो ये है, इस समय जनरली जो टेम्परेचर हाई साइड रहते हैं, हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल होती हैं, तो इसमें कोई ऐसा अनयूजुअल अभी तक कुछ नहीं है। सर, दिल्ली एनसीआर वालों को कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? किसी तरह की कोई बारिश या कुछ ऐसा पूर्वानुमान? कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा 1-2 डिग्री का इन बिटवीन, लेकिन जो हीट वेव कंडीशंस है वो पूरा वीक कंटिन्यू रहने का है। अभी बढ़ने की संभावना है आज के तो? जैसे ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, इसी टाइप के ही रहने का। बात मंगलवार की करें तो एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र के 22 शहरों में तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा रहा। यूपी के 22 जिलों में पारा 40 डिग्री या इससे ऊपर दर्ज हुआ। यूपी का बांदा 48.2 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मंगलवार को लगातार तीसरे दिन देश में सबसे गर्म रहा। प्रयागराज में मंगलवार को पारा 45.8 डिग्री दर्ज किया गया और कानपुर में 44.8 डिग्री तक पारा पहुँच गया। और स्पेसिफिकली जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, हाँ, वहाँ टेम्परेचर बहुत सारी जगहों में 45 प्लस है। इवन बांदा वो 48 भी क्रॉस कर चुका है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश के लिए 3 दिन के लिए हमारा रेड अलर्ट है और बाकी रिमेनिंग
दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक बारिश की उम्मीद नहीं है, नमी रहेगी। अगर अभी के तापमान की बात करें तो 40 के पार हो चुका है, जबकि मैक्सिमम आज भी 46 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो दिल्ली एनसीआर वालों को किसी तरीके से भी राहत नहीं मिलने वाली। अगर मौसम की बात करें और वो भी आज की तारीख की बात करते हैं, अगर आने वाले दिनों की बात करें तो 46, 45 यानी कम से कम वीकेंड तक 45 और 40 कम रहने वाला है। बादल नहीं छाएंगे, बारिश नहीं होगी और समूचे दिल्ली एनसीआर के उत्तर भारत का यही उम्मीद है, क्योंकि आप हरियाणा को देख सकते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, पंजाब को, उत्तराखंड को, और ये ड्रॉपलर रेडार की इमेज है। और इस इमेज में देखिए कि तापमान 50 से ज़्यादा है और कहीं भी बारिश नहीं है। यहाँ की मध्य प्रदेश, गुजरात, रांची की बात करें, बिहार की बात करें और पूरे इस इलाका मध्य भारत और उत्तर भारत में कहीं भी बादल तक भी नहीं छाए हुए हैं। यानी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और आने वाला कम से कम एक सप्ताह गर्मी से इसी तरीके से परेशान करने वाला है, पसीनों से तर होने वाला है। जहां चिड़ियाघर में जानवरों और पशु पक्षियों को गर्मी से राहत देने का इंतजाम किया गया है, जहां छोटे बड़े जानवरों के बाड़े में स्प्रिंकलर का इंतजाम किया गया है। गर्मी से परेशान भालू को देखिए जो बेचैनी में इधर उधर टहल रहा है। बाघ भी अपने बाड़े में गर्मी से परेशान है। इन जानवरों के बाड़ों में कूलर का इंतजाम किया गया है। इसको छोड़ के जो बड़े बड़े बाड़े हैं हमारे, खासकर टाइगर, लायन और भालू के, इन सब में कूलर की भी व्यवस्था की गई है। और बड़े बड़े बाड़ों में जहाँ पे भी पानी रखने की सुविधा है तो वहाँ पानी में मतलब पानी पूरा भर के रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जानवर जो हैं वहीं ज़्यादातर टाइम बैठे रहते हैं। सांपों के बाड़ों में भी सीलिंग फैन और मिस्ट फैन लगाए गए हैं, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। हम लोग ने कूलर, मिस्ट फैन और साथ ही सीलिंग फैंस का भी इंतज़ाम कर रखा है, जो कि 24 घंटे चलते रहते हैं। साथ ही साथ गर्मी के मारे बाड़ों में कम से कम 2 बार पानी का छिड़काव अच्छे से किया जा रहा है कि टेम्परेचर हमारा 25 से 30-35 के बीच में ही रहे, कि ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि उससे जानवर को भी हार्म होता है, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते सांप। रोज पेलिकन जैसे पक्षियों के लिए उनके पॉन्ड में ताज़ा पानी भरा जा रहा है, तो हिरणों के बाड़े में स्प्रिंकलर की फुहार बरसाई जा रही है। गर्मी में जानवरों के खाने का खास इंतजाम भी किया गया है, जिसमें इन दिनों रसीले मौसमी फलों को बढ़ाया गया है, जिसे बंदर जैसे जानवर बड़े चाव से खा रहे हैं। तो अभी जैसे जो तृणभोजी प्राणी है उसमें फल की मात्रा बढ़ा दी गई है। पहले जैसे जहाँ साग सब्जी ज़्यादा खाते थे, आजकल जैसे फल हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, इन सब दिया जाता है और तृणभोजी प्राणी हमारे। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। प्रदेश के 22 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है, जबकि कई शहरों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। सरकार ने 39 जिलों में भीषण लू और 13 जिलों में वार्म नाइट का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा नियंत्रण केंद्र को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अगले 10 दिन तक संभल के रहने की जरूरत है। उत्तर भारत में जिस तरीके से गर्मी और लू का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश अछूता नहीं रहा है। लगातार पारा बढ़ रहा है। हीट वेव का खतरा पिछले कई दिनों से बना हुआ है और आगे भी मौसम विभाग कह रहा है कि ये मौसम की मार बनी रहेगी। मतलब तापमान से भी आपको बचना होगा और लू से भी। इस वक्त हम राहत आयुक्त के कंट्रोल रूम में हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ सरकार की तरफ से कितने सजगता रखी गई है। आप सामने देख सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन ये मार्क करता है प्रदेश में कहाँ पे किस तरह का माहौल है। और साथ में हम यहाँ पे आपको कंट्रोल रूम दिखा रहे हैं। आप जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, कंट्रोल रूम को अलर्ट पे रखा गया है। ये सभी लोग जहाँ कहीं से भी जिलों से फ़ोन आ रहा है या फिर किसी तरीके की आपदा की सूचना आ रही है, वहाँ पर उसे अटेंड करके संबंधित जिले पे जानकारी देना और वहाँ से राहत को पहुंचाना। 1070 ये नंबर है, जहां पे ऐसे आपदाओं के समय पे उसे नंबर को डायल करने की ज़रूरत है, जिससे सरकार की तरफ से आपको तत्काल राहत मिल सके। हम आपको अब जो यहाँ पर कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं शशि जी, वो यहाँ पर हैं। और शशि जी, आप पूरा इस कंट्रोल रूम को देख रहे हैं।
कहीं ना कहीं प्रदेश इस वक्त बहुत ही भीषण गर्मी और लू से गुजर रहा है। किस तरीके का निर्देश पूरे प्रदेश में गया हुआ है, जिलों में गया है और कैसी स्थिति है? जी नमस्कार। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा SDMA के तत्वाधान में। इसके अलावा जियो जारी किया गया है। 15 करोड़ का जो प्रारंभिक बजट भी जारी किया गया है कि प्याऊ की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था और कूल रूम की व्यवस्था और फर्स्ट एड के लिए भी सबको अलर्ट किया गया है। सभी 13 विभागों को अलग से निर्देश दिए गए हैं, वो भी अपने स्तर पर तैयारी किए हुए हैं। मुख्य रूप से जो हीट वेव है या लू है ये 29 जिलों में और फिर 33 जिलों में अधिक प्रभावी रूप से चल रही है। और इसमें जो बुंदेलखंड के ज़िले हैं जैसे बांदा है, चित्रकूट है, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, इनके आसपास के जो इटावा, असले, फिरोजपुर, ये सारे ज़िले जो अधिक प्रभावित हैं ये रेड अलर्ट में हैं। इसके अलावा कुछ ज़िले हैं जिनके सटे हुए अन्य ज़िले हैं वो जो है ऑरेंज अलर्ट में हैं, वो लगभग 13 ज़िले हैं। और इसी तरह से येलो अलर्ट में अलर्ट रहने के लिए सिर्फ होता प्रारंभिक रूप से मैदानी भाग मुख्य रूप से है, और तराई के बेल्ट में जो ग्रीन है वहाँ पे इस तरह की अभी मतलब अलर्ट नहीं जारी किया गया है। ग्रीन अलर्ट मतलब कि उनको कोई विशेष समस्या अभी नहीं है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ऐसे मरीजों के लिए बेड रिजर्व कर दिए गए हैं ताकि उन्हें समय से सही उपचार मिल सके। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हीट वेव चल रहा है, अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। हम आपको ऐसे जगह पे लेके आए हैं, ये हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, जहां पे आप देख सकते हैं हीट स्ट्रोक बेड रिजर्व रखा गया है। और यहां पर अस्पतालों को न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सारे हॉस्पिटल राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में अलर्ट रहेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर हीट स्ट्रोक होता है, ऐसी सब स्थिति में किस तरीके से निपटना है। एक तरफ अस्पताल, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पूरे प्रदेश को अलर्ट करके रखा है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की हो या फिर स्वास्थ्य की। अब आपको लिए चलते हैं आगरा, जहां इस भीषण गर्मी की मार ताजमहल पर भी पड़ रही है, जहां इन दिनों आने वाले पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और इससे ताजगंज के दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। आगरा में पड़ रही गर्मी का असर अब आम जनता के साथ साथ पर्यटकों पर भी दिखाई देने लगा है। तमाम स्मारक ऐसे हैं जो कि 11 बजे बाद ही सुनसान दिखाई देने लगते हैं। मैं इस समय ताजमहल पर खड़ा हूं और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से गर्मी का असर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये ताजमहल का मुख्य VIP गेट है, जो इसे पूर्वी गेट कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पर्यटकों की जो गैलरी कभी भरी हुआ करती थी, यही ताजमहल का प्रवेश हुआ करता था। और इस समय आप देख सकते हैं कि कोई भी टूरिस्ट जो है वो इस समय प्रवेश नहीं कर रहा है। यानी कि इक्का दुक्का जो देशी पर्यटक जरूर आता है वो जरूर ताजमहल देखने के लिए पहुंचता है, लेकिन आपको यहाँ पर फॉरेनर्स एक को दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जो भी पर्यटक आ भी रहे हैं वो अपने आप को इस गर्मी से बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये प्रवेश द्वार मैं आपको पूर्वी गेट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट आ भी रहे हैं वो कोई गमछा पहना हुआ है, कोई टोपी पहना हुआ है। देखिए, एक तो टूरिस्ट को होती है, इसके अलावा बड़ी बात यह है कि इस गर्मी की वजह से जो आमदनी है यहाँ के पर्यटन उद्योग से जुड़ी हुई जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो गाइड हैं, उनकी भी इस समय बिक्री नहीं हो पा रही है क्योंकि टूरिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम जो दुकानदार हैं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ इस समय कहना है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हामिद है जी। हामिद, इस समय क्या हालात चल रहे हैं व्यापार के? सर, व्यापार तो पूरा ठप ही पड़ा हुआ है इस समय। करीब आज से 1.5 महीना हो गया। अभी तो इतना गर्मी है कि कस्टमर आ ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत कस्टमर चलता भी है तो वो सैटरडे को चल जाता है या संडे में चल जाता है, वो भी हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। अभी तो किराया भी निकालना मुश्किल हो गया है बहुत ज़्यादा। परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है सर, अब बता नहीं सकते हैं। तो 11 बजे से ही ऐसे ही सन्नाटा पड़ गया? 11 ये सर 10:30 11 बजे के बाद में बिल्कुल ऐसा हो जाता है। अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये लोग एग्जिट कर रहे हैं, बाकी उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये। आगरा में इस समय पारा 44 डिग्री के पार जा चुका है। हीट वेव को लेकर आगरा स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल कमर कस ली है। CMO आगरा ने सभी CHC PHC को सभी बड़े स्मारकों पर बढ़ती गर्मी से परेशान मरीजों को ORS बांटने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से इसमें प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। इसको देखते हुए हम लोग ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से और हमारी CHC PHCओं में भी जो हमारे रोगी उपचार के लिए आ रहे हैं उनको हम लोग जो भी सावधानी लेनी है उसके बारे में लगातार बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सभी चिकित्सालय
तैयार हैं। अगर की स्थिति में किसी भी आपात स्थिति के लिए उसको देखते हुए सभी जगह पर्याप्त मात्रा में औषधि, IV फ्लूइड ये सब उपलब्ध करा दी गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में एक कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आता है और वहाँ पे उसको तेज बुखार रहता है तो तत्काल से वहाँ पे AC अथवा कूलर की व्यवस्था रहेगी। अब देखिए राम की नगरी अयोध्या का हाल, जहां भरी दोपहरी में गुप्तार घाट से मणिपर्वत की ओर श्रद्धालु जाते दिखाई दे रहे हैं। कई श्रद्धालु नदी किनारे सीढ़ियों पर छांव में आराम करते दिखाई दे रहे हैं ताकि धूप कम हो तो दर्शनों के लिए आगे बढ़ सकें। गर्मी बहुत भीषण है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम लोग गर्मी से बचने के लिए साल दुपट्टा अन्य चीज़ का उपकरण करते हैं और घोल, नींबू रस, ठंडा लिक्विड वाला चीज़ का सेवन करते हैं जिससे हम लोग गर्मी में बच सकें और ज़रूरी कार्य से ही निकलते हैं। अगर ज़रूरी कार्य नहीं है तो हम लोग गर्मी में दोपहर में अनावश्यक निकलना बंद कर दिए हैं। अब देखिए प्रयागराज की तस्वीर, जहां चिलचिलाती धूप में भी लोग जरूरी काम के लिए दोपहर में बाहर निकल रहे हैं। कोई गमछा लपेटे निकल रहा है तो कोई पानी पीकर खुद को गर्मी से बचा रहा है, तो कहीं पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो उसकी दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है। क्या करे भैया, बस घूम रहे हैं, जूस पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस मार्केट में घूम रहे हैं। लाइट भी नहीं है इस टाइम। सर गर्मी में पेयजल का सेवन ज़्यादा किया जा रहा है, जैसे गन्ने का जूस हुआ, मौसम्बी का जूस, बेल का जूस हुआ। सारी इस समय प्रचंड गर्मी आपके प्रयागराज में चल रही है। सूरज की अपनी पूरी तपिश जैसे प्रयाग के धरती पे इस समय समा गया है। 48 डिग्री टेम्परेचर इस समय हम आप खड़े हैं। देखिए मुंह अपना खोल सके हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब जानिए अगले 4 दिन कैसा रहेगा यूपी में मौसम का हाल। 21 मई को पूर्वांचल के उत्तर पूर्वी इलाकों में बौछार पड़ने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी और लू जारी रहेगी। 22 मई को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा और लू का असर बना रहेगा और पूर्वी यूपी में हल्की बारिश के आसार हो सकते हैं। 23 मई को पश्चिमी यूपी में तेज धूप निकलेगी और लू और परेशान कर सकती है। वहीं पूर्वांचल में बारिश की संभावना बनी रहेगी और 24 मई को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, जहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो पूर्वी यूपी में हल्की बारिश के आसार लग रहे हैं। जैसे जैसे हीट बढ़नी शुरू होती है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, आपकी बॉडी को एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी रेगुलेशन की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इनिशियल सिम्टम्स आपको सिर्फ एक प्रिकली हीट बोलते हैं, रैश जो आती है बॉडी में वो हो सकती है गर्मी की वजह से, क्योंकि जो आपके स्वेट डक्ट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उससे इरिटेशन होती है और वो आपको रैश करता है। लेकिन अगर हीट और बढ़ती जाती है तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिससे आपको एग्जॉशन वाली फीलिंग हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। क्योंकि क्रैम्प्स होते हैं जब भी आपका सॉल्ट एंड वाटर अगर बॉडी से ज़्यादा निकल जाता है तो आपको क्रैम्प्स वाली फीलिंग आती है। अगर उसमें भी अगर आपने अपना हाइड्रेशन ठीक नहीं रखा या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो उसके बाद आपको चक्कर आने शुरू हो सकते हैं, आपका BP फॉल करना शुरू हो सकता है या आपकी पल्स काफ़ी वीक हो सकती है। तो ऐसे समय में बेहतर है कि अपने शरीर को लू से बचाने का इंतजाम करें। डॉक्टरों की सलाह है कि दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें, हल्के और सूती कपड़े पहनें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें, खाली पेट धूप में बाहर न जाएं। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, तेज धूप में लंबे समय तक न रहें। बाहर निकलते समय सिर और चेहरा ढकें। बासी और ज़्यादा मसालेदार खाना न खाएं और गर्मी में बच्चों को बाहर अकेला न छोड़ें। अगर बहुत इसेंशियल हो तभी आप बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाना, नहीं तो कोशिश करें। स्पेशली जो वर्कर्स हैं, लेबर क्लास है, मैं उनको बोलूँगा इस टाइम उनकी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग अलाउ करना चाहिए, दिन में उनको काम बंद कर देना चाहिए क्योंकि गर्मी में काम करने से उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब कि कितने डिग्री तक जो है वो अमूमन इंसानी शरीर जो है वो सह सकता है और कितने डिग्री के बाद उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए और ऐसी स्थिति में खुद को बचाना चाहिए? देखिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि डेली का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाना शुरू हो गया। आप ट्रांजिएंट एक्सपोजर हो तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को हाइड्रेट रखा हुआ है, आपकी बॉडी फिट है, लेकिन अगर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो जो टेम्परेचर रेगुलेशन की पावर होती है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें जब 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर हो तो आप अपना एक्सपोजर कम से कम रखें। लेकिन गर्मी से बचने के लिए कूलर और AC में रहना जरूरी हो ऐसा नहीं है। आप प्रकृति के करीब रहें तो भी ठंडक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कई पौधे ऐसे हैं जो वातावरण में नमी और ठंडक देते हैं। इन्हें घरों में रखना जरूरी है। सूरज की तपिश से जब
शरीर पसीना बन के पिघल रहा हो, तापमान 45 डिग्री के पार हो, तो गर्मियों के इस मौसम में प्रकृति से राहत की उम्मीद तो की ही जा सकती है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी तो प्रकृति का ही देन है। पौधों में वो ईश्वरीय तत्व है, वो प्राकृतिक प्रेम है, जिसकी वजह से गर्मियों से राहत मिल सकती है, और वो भी बिना बिजली का इस्तेमाल करे। क्योंकि जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ हजारों पेड़ पौधे हैं, और इसकी वजह से बाहर की तुलना में यहाँ तापमान कम से कम 1-2 डिग्री कम तो ज़रूर होगा। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें ऐसे तत्व मौजूद हैं जो नमी बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और गर्मी के प्रकोप को भी कम कर देते हैं। लिली, स्नेक प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट, ये तमाम तरह के पेड़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ शख्स भी हैं। भाई, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और ये कौन कौन से पौधे हैं और कैसे ये गर्मी में राहत देने का काम करते हैं? जी सर, ये मनी प्लांट है और ये ऑक्सीजन देता है। अब बहुत बढ़िया प्लांट चलता है। ऑक्सीजन मतलब गर्मियों के दिन में बहुत ठंडक होता है। मनी प्लांट ऑक्सीजन दिन में भी देता है और इंडोर भी रख सकते हैं। जी, दोनों काम करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर स्नेक प्लांट की बात करें तो ये भी कहते हैं कि नमी बढ़ाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी में कुछ राहत मिल जाती है। जी बिल्कुल मिलता है जी, ऑक्सीजन देता है और घर में बिल्कुल एयर प्यूरीफायर हो जाता है, मतलब कि हवा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। हवा शुद्ध हो जाती है, यही काम मनी प्लांट भी करता है और यही काम स्नेक प्लांट भी करता है। जी बिल्कुल, यही दोनों काम करता है। तो ऑक्सीजन और नमी दोनों में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। मौसम विभाग की माने तो गर्मियों के मौसम में तापमान का बढ़ना बेहद सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान हॉट स्पॉट की तरह अन्य स्थानों की तुलना में ज़्यादा रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण पंजाब और उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में तापमान का प्रकोप ज़्यादा नजर आएगा। मतलब ये कि अधिकतम तापमान एक सप्ताह तक ऐसे ही बना रहेगा, जिससे किसी भी तरह की राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।